अगला टॉपिक मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको रीड करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे मतलब स्टार्ट किया गया था प्रोसेस को, वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। साइंटिस्ट का क्या नाम था? जॉर्ज मेंडल। कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस। गार्डन पी को क्या क्या कर सकते हैं? पाइसम सैटिवम और एडिबल पी। फॉर 7 years 7 साल के लिए ये किया गया था एक्सपेरिमेंट। और 7 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक लॉ 3 लॉ पास किया गया था इसके ऊपर। 3 लॉ पास किया गया था इसके तीनों लॉ के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ड्यूरिंग मेंडेलियन इन्वेस्टिगेशन इनटू inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to the problem in biology। इसका मतलब क्या हुआ कि मेंडेलियन एक मैथमेटिशियन था, बायोलॉजिस्ट नहीं था। तो वो अपने अकॉर्डिंग स्टैटिक्स मतलब नहीं होता है कि प्रोबेबिलिटी कि कौन किसका बच्चा कौन, मतलब न्यूमेरिक सिस्टम का यूज करके ये अपना क्या कहते हैं लॉ दिया था। His experiment had a very large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एक्सपेरिमेंट किया था बहुत ज़्यादा लार्ज सैंपल लेके किया था। जैसे तुम सर्वे उर्वे होता है तो पता होगा कि कोई सर्वे 1000 लोगों पे हुआ है, कोई सर्वे 1 लाख लोगों पे हुआ है, तो कौन सा डाटा मोर एक्यूरेट होगा? 1 लाख वाला। 1000 वाला से ज़्यादा एक्यूरेट 1 लाख वाला होगा, या 1 लाख से ज़्यादा एक्यूरेट 2 लाख वाला होगा। मतलब जितना ज़्यादा सैंपल साइज बड़ा होगा उतना ज़्यादा मोर एक्यूरेट रिजल्ट का पता चलेगा। ठीक, उसके बाद क्या? ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इंटरफेरेंस मतलब आइडिया फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स। उससे वो आइडिया दिया था क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। प्रूव दैट हिज रिजल्ट pointed to general rule of inheritance rather than being unsubstantiated idea। इसका मतलब वही है, बस लिख दिया है, सिग्निफिकेंट लेस सिग्निफिकेंट था। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर इन द गार्डन पी, उसके ऊपर वो किया था। दैट शोज 2 अपोजिट ट्रेट, टॉल और ड्वार्फ प्लांट, येलो और ग्रीन सीड्स। ये सब दिया हुआ था, ये सब थ्योरी बेस्ड, इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस पढ़ लो हो गया। अब यहाँ से पढ़ते हैं। मेंडेलियन कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पोलराइजेशन क्रॉस पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। अब देखो ट्रू ब्रीडिंग किसको कहता है हम समझाते हैं। यहाँ पे तभी से जितना पढ़े वो बस थ्योरी बेस्ड था। साइंटिस्ट का नाम याद कर लो, कब से कब तक किया था वो याद कर लो, बस। उसके अलावा यहाँ तक कुछ याद करने वाला था नहीं। अब याद करने वाला ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं होमोजाइगस को। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का जो जीनोटाइप होता है वो होता है या तो टीटी या तो टीटी। ये होमोजाइगस इसी को बोलते हैं। हेट्रोजाइगस जो होता है, होमोजाइगस ये हो गया। हेट्रोजाइगस जो है, हेट्रोजाइगस ये होता है 2, स्मॉल टी और कैपिटल डी दोनों साथ में रहेगा तो इसको हेट्रोजाइगस। और ट्रू ब्रीडिंग जो वो होता है वो हम कैसे बनता है? ट्रू ब्रीडिंग जो प्लांट बनता है, ट्रू ब्रीडिंग सैंपल्स वो बनता है सेल्फिंग से। मान लो कि तुम 8 to 10 जनरेशन सेल्फिंग कराने के बाद तुमको ट्रू ब्रीडिंग प्लांट मिल जाता है। जैसे मान लो कि तुम इसका सेल्फिंग कराए, हम बताएंगे सेल्फिंग कैसे करता है, पर इस समझ लो कैसे होता है। ठीक, यहाँ यही है ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस ट्रेट होता है इसमें। ठीक, और ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैव अंडरगॉन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। वही हम बताएं कि सेल्फिंग करवाता है, सेल्फ पॉलिनेशन को ही सेल्फिंग बोलते हैं। shows that the stable trait inheritance and expression for several generation मतलब कि
सेल्फ पॉलिनेशन कराने से, यहाँ भी हम बताए थे ये वाला टॉपिक में कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था, जिसके वजह से ट्रेट जो है उसके अंदर, सुपीरियर ट्रेट उसके अंदर फिट हो जाता है। ठीक। मेंडल जो है 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ को सेलेक्ट किया था एज पेयर्स। 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ है, मतलब कि 7 जो है पेयर को, 7 पेयर्स, ये 12 जो है 12 क्या कहते हैं ट्रेड्स है, 7 कैरेक्टर्स है। बताएंगे ट्रेड और कैरेक्टर्स में डिफरेंस। एज पेयर विच पेयर सिमिलर एक्सेप्ट वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। ये है समवेयर स्मूथ एंड रिंकल सीड्स, येलो और ग्रीन सीड्स इन्फ्लेटेड, ये सब के आगे में दिया हुआ है। टॉलर ड्वार्फ प्लांट। यहाँ देखो, यहाँ पे है इसका मतलब कैरेक्टर का और ट्रेट का। मान लो तुम्हारे पास कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर मान लो टॉलनेस हो गया, टॉलनेस कैरेक्टर हो गया। इसका ट्रेट क्या होगा, या तो तुम टॉल होगी या तो ड्वार्फ। दूसरा हो गया मान लो फ्लावर का कलर, ये कैरेक्टर हो गया, या तो फ्लावर वॉयलेट होगा या तो वाइट, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा ट्रेट। ऐसे ही देखो, मेंडल जो है 7 कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था, 14 ट्रेड्स को या 7 कैरेक्टर्स को, उसमें कौन कौन सा। एक कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था स्टीम का, फ्लावर का 2 कैरेक्टर, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। पॉड का 2 कैरेक्टर, पॉड शेप एंड पॉड कलर। सीड का 2 कैरेक्टर, सीड शेप एंड सीड कलर। मतलब टोटल 7 कैरेक्टर था इसमें। देखो, स्टीम हाइट का 2 कैरेक्टर होता है, टॉल एंड ड्वार्फ। फ्लावर कलर का 2 कैरेक्टर होता है, वॉयलेट एंड वाइट। फ्लावर पोजीशन का 2 कैरेक्टर होता है, एक्जियल या टर्मिनल। पॉड शेप का 2 होता है, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्ट्रास्टेड। पॉड कलर का 2 होता है, सीड शेप का मतलब ये वाला, इस साइड वाला जो पोर्शन है, ये सारा क्या कहते हैं तुम्हारा डोमिनेंट कैरेक्टर है। इस साइड वाला जितना है वो सारा रेसेसिव कैरेक्टर है, वो बताएंगे डोमिनेंट एंड रेसेसिव क्या होता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में। ये साइड वाला हो गया डोमिनेंट, ये साइड वाला हो गया रेसेसिव, इसको याद करना है। अब एक और क्वेश्चन कि मेंडल जो है पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, कोई और प्लांट को कर सकता था। तो पी प्लांट को करने के पीछे कोई तो रीज़न होगा। हाँ, उसके पीछे कुछ रीज़न था। अच्छा, पी प्लांट का जो है क्या कहते हैं, पहला रीज़न है कि शॉर्ट लाइफ साइकिल, मतलब वो 3 से 4 महीने में पी प्लांट लगाने के बाद उसका जो बीज होता है वो दे देता है। पी मतलब क्या, वो जो मटर होता है वो दे देता है। उसके बाद नो सीड डॉर्मेंसी। कितना प्लांट में, मान लो जैसे गेहूँ सब में होता है कि मान लो जब क्या कहते हैं गेहूँ का फसल निकला तो फिर उसके बाद एक सीज़न 6 महीने का लिए वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद अगले सीज़न उसको लगा सकते हैं, पर पी प्लांट में ऐसा नहीं है। पी प्लांट कोई भी सीज़न में लगा सकते हैं, मटर हर सीज़न में लग जाता है। इट शो सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि इसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का क्या बेनिफिट है, हमको अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराना होगा वो भी करवा सकेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना हो वो भी करवा सकेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा वो मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाता है। हमको सेल्फिंग कराना होगा, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस आर मोर, मतलब कि एक पी प्लांट जो है सैम्पलिंग साइज से बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जैसे क्या कहते हैं, पी प्लांट में कम से 100 से 150 मटर निकलता है, इसलिए नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस आर मोर। सीड का यूज करके फिर नेक्स्ट जनरेशन में उगा सकते हैं। शोज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। इसका मतलब क्या हो गया कि पी प्लांट में बहुत वैरायटी होता है। जैसे वो ऊंचा लंबा होता है, छोटा होता है, उसमें क्या कहते हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि टॉल होता है, कोई ड्वार्फ होता है, कोई वायलेट, कोई वाइट, कोई एक्जियल, कोई टर्मिनल पे फ्लावर रहता है। ऐसे करके बहुत सारा डिफरेंट कैरेक्टर होता है, तो उससे स्टडी करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये पॉइंट, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant
to study the inheritance of one gene. He collected the seed produced as a result of this cross, grew them to generate plants of the first hybrid generation. This generation is called फिलियल वन प्रोजेनी या F1 प्रोजेनी। अब हम समझाते हैं क्या क्या है। यहाँ देखो, मेंडल वेयर ही क्रॉस टॉल ड्वार्फ प्लांट, ठीक, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया। और टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट कौन सा था? ट्रू ब्रीडिंग, मतलब होमोजाइगस। समझाते हैं। पहला का जो है ट्रू ब्रीडिंग, टॉल को ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ से क्रॉस कराया। ट्रू ब्रीडिंग टॉल क्या हो गया? टी। और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ क्या हो गया? टी। ये होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, ये होता है रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक। यहाँ पे देखो दोनों सेम है, टी है, इससे एक उतारेंगे, ये समझ लो। यहाँ पे समझाते हैं। अगर दोनों सेम रहा तो एक ही उतारना है, अगर दोनों अलग अलग रहा तो दोनों उतारते हैं, टी और टी दोनों उतारेंगे। पर अगर दोनों सेम रहेगा तो एक ही उतारेंगे, दो उतारने का कोई ज़रूरत नहीं। तो एक उतारे, टी उतर गया। ये दोनों भी सेम है तो एक ही उतारेंगे नीचे। एक ही उतारेंगे मतलब क्या हुआ? ये पेरेंट्स हुआ, ठीक, ये हुआ इसका स्पर्म या ओवा। इसको तुम गैमेट्स बोल सकते हैं टुगेदर। किसी को भी मेल मान लो, किसी को भी फीमेल मान लो, तुम्हारी मर्जी। ये तुम्हारा गैमेट्स इससे हुआ, इससे गैमेट्स होता है टी। अब ये दोनों को क्रॉस करवाएं, मतलब ये दोनों को फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जो सीड प्रोड्यूस हुआ ये हुआ टी। ये सीड प्रोड्यूस हुआ, इसी को हम बोल दिए F1 जनरेशन, F1 प्रोजेनी, ठीक। F1 प्रोजेनी हुआ। अब हम तुमको समझाते हैं। ये क्या था? ये था टॉल, ये क्या था? ड्वार्फ, ठीक। टॉल मान लो, इसको मेल मान लेते हैं, इसको फीमेल मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, इसको फीमेल मान लो, इसको मेल मान लो, तुम्हारी मर्जी। ये टॉल था, ये ड्वार्फ था। जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुआ, F1 जनरेशन जो प्रोड्यूस हुआ, उसमें मान लो कि जितना, मान लो ये जो है, ये जो प्रोड्यूस हुआ टॉल हुआ, तो ड्वार्फ जो है फर्स्ट जनरेशन में ड्वार्फ प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, ठीक। ड्वार्फ प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब ये जो F1 जनरेशन है, इसका सेल्फिंग करा देते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग मतलब क्या हुआ कि इसी को इसी से क्रॉस करवा देते हैं, टी इंटू टी। अब देखो दो कैरेक्टर है तो दो को उतरेगा गैमेट्स में दोनों उतरेगा, दोनों कैरेक्टर टी, इसमें भी टी। जब पहला वाला से इसको क्रॉस करवाए, फिर पहला वाला से इसको क्रॉस करवाए, पहला वाला कहानी खत्म, फिर दूसरा वाला से इसको क्रॉस करवाए, फिर दूसरा वाला से इसको क्रॉस करवाए, तो 4 कैरेक्टर निकला। पहला वाला से इसको क्रॉस किया, क्या हुआ? टी। पहला वाला से फिर इसको क्रॉस किया, क्या हुआ? टी। दूसरा वाला को इसका दूसरा से उसका पहला क्रॉस किया, क्या निकला? टी। इसका दूसरा से उसका दूसरा को क्रॉस किया, क्या हुआ? टी। तो 4 पॉइजनिंग का निकला। तो F2 प्रोजेनी में ये क्या निकला? ये टॉल है, ये ड्वार्फ है। जो चीज़, जैसे ये टॉल था, ये ड्वार्फ था, पर F1 जो जनरेशन है उसमें ड्वार्फनेस गायब हो गया था, वो फिर से F2 जनरेशन में वापस दिख गया। ये टॉल, ये ड्वार्फ, ये तो दिख गया ड्वार्फनेस। वही यहाँ बुक में कहा गया है कि प्रोजेनी मेंडल ऑब्जर्व दैट F1 प्रोजेनी ऑफ प्लांट्स, देखो यहाँ पे है ना F1, मेंडल ऑब्जर्व्स दैट
ऑल द F1 progeny were tall like one of its parents, none were dwarf। वही हम बताए उसमें कि कोई भी ड्वार्फ नहीं था F1 जनरेशन में। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेड्स, मतलब वो जैसे एक ट्रेड हुआ टॉलनेस के ऊपर हम किए, वो कलर में फ्लावर कलर में किया या फ्लावर पोजीशन में किया, तो उसमें भी यही दिखा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही बस दिखता है F1 जनरेशन में। ठीक, he found that F1 always resemble either one of its parents, मतलब एक ही पेरेंट्स दिखता है। वो कौन सा पेरेंट्स होता है? डोमिनेंट पेरेंट्स। इसमें टी जो है, ये टी जो था ये डोमिनेंट था, टॉलनेस डोमिनेंट था, डॉर्कनेस रिसेसिव था। तो F1 में कौन सा कैरेक्टर दिखा? टॉलनेस। ठीक, द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट्स वी आर नॉट सीन इन देम, दूसरा पेरेंट्स जो रिसेसिव पेरेंट्स है उसका जो है कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं देखने को मिला। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब क्या गया? सेल्फिंग द टॉल F1 प्लांट्स, जो टी निकला था, जैसे जो टी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते भी जो टी निकला था उसका ही सेल्फिंग करवाया, मतलब टी को ही टी से क्रॉस करवा दिया। ठीक, टू his surprise found that in the filial two generation some of the offspring were dwarf, तो some of the offspring were dwarf यही बोल रहा है। the character that was not seen in the F1 generation, मतलब जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा था वही कैरेक्टर जो पेरेंट्स का था वो F2 जनरेशन में दिख गया। that character that were not shown in the F1 generation was now expressed. The proportion of plants that were dwarf were 1/4 of F2 plants। इसमें देखो 4 प्लांट प्रोड्यूस हुआ है, इसका रेशियो क्या होगा? 1/4। 1/4 जो है ये ड्वार्फ था। देखो 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स, ड्वार्फ वेयर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स, 1/4 जो पोर्शन था वो F2 प्लांट्स था, मतलब ड्वार्फ प्लांट्स था। विल द 3/4 ऑफ द प्लांट वेयर टॉल, देखो टोटल 4 है जिसमें 3 जो ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है। 3/4 पार्ट जो प्लांट का था वो टॉल था। 1/4 पार्ट है जो प्लांट का, 4 को मान लो कि तुम्हारे पास 4 चीज़ है, उसमें से 3 चीज़ टॉल है और 1 चीज़ ड्वार्फ है। तुम लिख सकते हैं 3/4 टॉल एंड 1/4 ड्वार्फ। यही क्वेश्चन यहाँ पे कहा है। 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स dwarf where 1/4 of the F2 plants will 3/4 of the F2 plants were tall. The tall and the dwarf plant were identical to their parents type। इसका मतलब क्या बोला? And didn't show any blending, that is all offspring were either tall or dwarf, none were in between the heights। जब मेंडल एक्सपेरिमेंट किया था तब के समय कहीं ये चीज़ लिखा हुआ है कि जैसे पी प्लांट जो है, पी प्लांट्स में क्या हुआ? आइदर टॉल और ड्वार्फ। मान लो टी आया तो टॉल हुआ, टी आया तो ड्वार्फ हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी आया तो भी टॉल ही हुआ। ये दोनों मिक्स करके ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट साइज बना दे, इंटरमीडिएट साइज नहीं बना। इससे ये पता चलता है कि ये और ये ब्लेंड नहीं कर रहा है, मतलब आपस में मिल नहीं रहा है, आपस में मिल नहीं रहा है। इसी से पता चलता है कैरेक्टर जो है ब्लेंड नहीं हो रहा है, एक दूसरे में मिल नहीं रहा है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफस्प्रिंग वेयर आइदर टॉल और ड्वार्फ, नॉन वेयर ऑफ इन बिटवीन द हाइट, दिस एक्सप्लेन ब्लेंडिंग। इससे पता चलता है कि ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है, ब्लेंडिंग नहीं हुआ। ठीक, सिमिलर रिजल्ट वेयर ऑप्टेन विथ अदर ट्रेड्स, मतलब कि ये हम हाइट पे एक्सपेरिमेंट किए तो ये मतलब कि आउटकम निकला। तुम या तो कलर पे करेगी, यहाँ पे देखो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, देखो यहाँ पे समझाते हैं। ये देखो वायलेट कलर है, ये वाइट कलर है। वायलेट और वाइट का जब क्रॉस किया गया, क्रॉस पॉलिनेशन किया गया, तो सारा जो
फुल निकला है, सारा वायलेट निकला है F1 जनरेशन में। देखो वायलेट को जब वाइट से क्रॉस किया गया तो सारा जो ये डोमिनेंट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस साइड ये डोमिनेंट है, वाइट रेसेसिव है, ये रेसेसिव है। तो F1 जनरेशन में क्या दिखता है, सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर दिखता है, तो वायलेट ही दिखा। फिर जब F2 जनरेशन होता तो इसमें 3 वायलेट दिखता और 1 वाइट दिखता। तो इससे ये भी पता चलता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब एक कैरेक्टर लेके। इससे ये भी पता चलता है कि इसमें क्या दिखाता है, ऑल डोमिनेंट, ठीक। और इसमें क्या दिखाता है, 3:1 का रेशियो दिखाता है। फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब कि बाहर से देखने में, अंदर से जो है, अंदर से इसको देखेगी, जैसे ये टॉल में था तो अंदर से मतलब कि अंदर इंटरनल कैरेक्टर को बोलते हैं जीनोटाइप, और बाहर से देखने को बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे ये टी 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 ये निकला था। तो इसमें फिनोटाइप क्या हो गया, फिनोटाइप मतलब ये तीनों टॉल है, ये डॉफ है, तो 3:1 हो गया। पर अगर जीनोटाइप बोलेंगे, जीनोटाइप मतलब क्या हो गया, जेनेटिक्स मतलब इंटरनल में, तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो जीनोटाइप रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या निकल गया, 1:2:1। फिनोटाइप रेशियो क्या निकल गया, 3:1, ठीक। वही पे यहाँ पे दिया हुआ है, one of the parental traits were expressed in the F1 generation will at the F2 generation both the trait were expressed in the proportion of 3:1, मतलब ये phenotype ratio है। The contrasting trait didn't show any blending in the either F1 और F2 stage, मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि वाइट और वॉयलेट मिला के कोई नया कलर बना दे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस किया, फिर उसका जो F1 का जब हम सेल्फिंग कराए, सेल्फ पॉलिनेशन कराए, तो F2 जो मतलब क्या प्रोजेनी हुआ, उसमें से वापस जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो दिख गया, वो दिखा। पर फिनोटिपिक तो वो दिखा, जीनोटिपिक में तो क्या कहते हैं वो हेट्रोजाइगस था, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर था। तो मान लो स्मॉल, मान लो इसमें वायलेट था तो भी मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कैपिटल भी स्मॉल भी, ऐसा नहीं है क्या दोनों ब्लेंड करके एक नया कैरेक्टर बन गया, नया कलर बन गया, नहीं बना। या तो वो वायलेट दिखेगा या तो वाइट दिखेगा। वायलेट कब दिखेगा, जब भी रहेगा या एक भी रहेगा, अगर स्मॉल भी रहेगा तभी वाइट दिखेगा। मतलब कि रेसेसिव कैरेक्टर जब होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो ही एक्सप्रेस करता है, और अगर क्या कहते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही बस एक्सप्रेस करता है, ठीक। इसके आगे पढ़ते हैं। Based on this observation, Mendel proposed that something was stably passed down unchanged from parents to offspring through the gametes over successive generations. He called this thing as factor. Now we call them as genes. इससे मेंडल कंक्लूड किया कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ जो कैरेक्टर होता है वो जाता है, जिसकी वजह से ये फिनोमिना प्रोड्यूस हो रहा है। उस टाइम मेंडल उसका नाम दे दिया फैक्टर, जिसको लेटर ऑन साइंटिस्ट उसको जीन बोलने लगा। पर मेंडल क्या बोलता था, उसको फैक्टर। मेंडल मैथमेटिशियन था तो वो मैथमेटिकल टर्म ही यूज करता था, तो उसको फैक्टर बोलते। लेटर ऑन साइंटिस्ट उसको जीन्स बोलने लगा। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे देखिए तो इनहेरिटेंस का यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, जीन को। They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. They are slightly different form of same genes. अब समझाते हैं यहाँ पे। alleles क्या होता है, जैसे वहाँ पे हम पढ़े कि कैरेक्टर होता है
और ट्रेट होता है। तो कैरेक्टर मान लो, हाइट मान लो कैरेक्टर है तो उसका 2 ट्रेट है, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। जैसे कलर मान लिए सीड कलर, या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। 2 ट्रेट हो गया, एक कैरेक्टर हो गया। हो सकता है किसी किसी में 3 भी ट्रेट होता है, किसी में 4 भी होता है, पर अभी जनरली हम लोग का जो सिलेबस में 2 ही है। और सही अलील्स है। मान लो कि ये डीएनए है, कैसे बनता है ऐसे, ठीक। हम लोग का शरीर में डीएनए पेयर में होता है, ठीक। यहाँ पे मान लो कि जीन है, 2 मतलब पेयर में होता है। ये मान लो जीन है, ठीक। दोनों जीन सेम ही है, बस स्लाइड सा डिफरेंस होता है। जैसे ये टी है तो ये टी होगा, मतलब जीन जो है सेम ही है। ये टॉप क्या कहते हैं, ये टॉलनेस के लिए क्या कहते हैं यूज होता है, ये डॉर्फनेस के लिए यूज होता है। सेम ही है, बस स्लाइड डिफरेंस की वजह से ये कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया। जब वो होता है क्या बोलते हैं इसको, गैमेट फॉर्मेशन, तो ये दोनों सेपरेट हो जाता है। पता होगा 2 पेयर होता है, जैसे क्या होता है 46 होता है ना, 46 होता है ना क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम होता है। जब गैमेट प्रोड्यूस होता है 23 इसमें चल जाता है, 23 इसमें चल जाता है, मतलब हैप्लॉइड कंटेंट होता है। ऐसे ही ये बात भी दोनों क्या कहते हैं अलग अलग हो जाए। किसी में ये टॉलनेस वाला चल जाए, किसी में ड्वार्फनेस वाला चल जाए। किसी किसी ह्यूमन बॉडी में दोनों जीन पे ये ही होता है, टॉलनेस वाला ही होता है। किसी किसी में दोनों पे ड्वार्फनेस भी वाला ही होता है। तो वही डिपेंड करता है कि कौन सा ह्यूमन बॉडी में कैसा क्या कहते हैं अलील्स। अलील्स क्या होता है, अलील्स होता है सेम जीन का 2 वेरिएंट। मतलब जीन सेम ही है, उसका 2 वेरिएंट है, या तो टॉलनेस हो गया या डॉर्फनेस हो गया, मतलब कि हाइट का ही फैक्टर है, पर 2 टाइप हो गया। जैसे कि कलर में हो गया, किसी में ब्लैक हो गया, किसी में वाइट हो गया, वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है, इफ यूज अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन द कैपिटल लेटर इज यूज फॉर एक्सप्रेस ट्रेड दैट एक्सप्रेस द F1 जनरेशन स्मॉल अल्फाबेट फॉर द अदर ट्रेड। फॉर एग्जांपल टॉलनेस के लिए कैपिटल टी, हम बताए थे पहले ही कि डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए कैपिटल लिखा जाता है, डोमिनेंट को कैपिटल से डिनोट करते हैं, रिसेसिव को स्मॉल लेटर से। वही यहाँ पे बोला है कि हाइट जो डोमिनेंट है इसको टी, कैपिटल टी से करो टॉल ट्रेड को, स्मॉल टी से करो ड्वार्फ ट्रेड को। टी एन टी क्या हो गया, अलील ऑफ ईच अदर, मतलब जीन दोनों का सेम ही है टॉलनेस, पर ये क्या हो गया अलील हो गया टी टी। यहाँ पे दिया है इन प्लांट पेयर ऑफ अलील फॉर हाइट वुड बी, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ये क्या हो गया, ये जीन हो गया, और ये जो एक टर्म हो गया ये अलील हो गया। 2 अलील मिलकर एक जीन बन गया। मेंडल आल्सो प्रपोज दैट इन नेचर ट्रू ब्रीडिंग और टॉल और ड्वार्फ प्लांट वेराइटी allelic pair of gene for the height are आइडेंटिकल और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का हम बता दिए। होमोजाइगस क्या होता है, दोनों साथ में रहेगा तो होमोजाइगस। दोनों देखो आर कॉल्ड जीनोटाइप ऑफ द प्लांट विल डिपेक्टिंग टॉल, और यहाँ पे दिया हुआ है जीनोटाइप फिनोटाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे पढ़ लो खुद से, उसके बाद हम बताते हैं क्या होता है। अगर टी टी या टी टी है, मतलब कि दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल है, सेम जैसा है, तो ये हो गया होमोजाइगस, ठीक। ये हो गया हेट्रोजाइगस, ठीक। उसके बाद वहाँ पे बता रहा है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब क्या आता है। मान लो तुम बाहर से किसी चीज़ को देख लिए हैं, मान लो F2 जनरेशन जो प्रोड्यूस हुआ था, ठीक, या पहले F1 देख लेते हैं। F1 जो प्रोड्यूस हुआ था वो सारा ऑल क्या था, ऑल टॉल्स था, पर इसमें जीनोटाइप क्या था सबका,
सबका क्या जीनोटाइप था, टी 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 टी